मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए स्टेज तैयार है। असेंबली इंतखाबात के तीसरे मरहले में 40 असेंबली हलकों में 1 अक्टूबर यानी कल पोलिंग होगी। कुपवारा, बारामूला, बांदीपुरा, उधमपुर, जम्मू, सांबा और कठुआ अजला के असेंबली हलकों में इस मरहले के तहत पोलिंग होगी। वोटों की गिनती 8 अक्टूबर को होगी। पोलिंग के तीसरे और आखिरी मरहले में 39.18% वोटर वोट डालने के अहल है। हमवार और पुरअमन वोटिंग के लिए वसी इंतजाम किए गए हैं। 415 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होगा। 5060 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। उनमें 240 खसूसी पोलिंग स्टेशन शामिल है। काबिल जिक्र है कि लगभग 10 बरस बाद हुए और 370 की मनसूखी के बाद पहली बार हो रहे असेंबली इंतखाबात में सियासी जमातों और लीडरान ने खुलकर इंतखाबी मुहिम चलाई और लोगों ने भी बढ़ चढ़कर जोश खरोश से इंतखाबी जलसों, रैलियों में हिस्सा लिया। पहले और दूसरे मरहले में भारी पोलिंग के बाद तीसरे मरहले में भी जबरदस्त वोटिंग की उम्मीद है। इस मरहले में कई बड़े नाम भी शामिल है। सजाद गनी लोन, सईद बशारत बुखारी, चौधरी मोहम्मद रमजान, देवेंद्र सिंह राणा, तारा चंद, हर्षदेव सिंह, उस्मान मजीद, SS साथिया, इमरान रजा अंसारी, मुजफ्फर हुसैन बेग, चौधरी लाल सिंह, ताज मोहिउद्दीन, गुलाम हसन मीर, नजीर गुरेजी, श्यामलाल शर्मा जैसे अहम लीडरान की किस्मत का फैसला कल EVM में बंद होगा। हमारे साथ चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन जगदीप सिंह साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल काजमी साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तीनों का मैं खैर मकदम करती हूँ हमारे शो में। सबसे पहले सुहेल साहब, आपके पास ही आना चाहूंगी। तीसरे मरहले को किस तरह से आप देखते हैं? जो कैंपेनिंग हुई है खास तौर से तीसरे मरहले के तहत, उसमें क्या आपको कुछ अलग लगा? क्या पैटर्न में कोई तब्दीली या फिर वही जो हम पहले 2 मरहलों में देखते आ रहे हैं? देखिए, पहला जो फेज था उसमें 60-61% थी, सेकंड में 55-56% थी। कल लगता है मुझे 60 को दोबारा टच करनी चाहिए पोलिंग परसेंटेज। श्रीनगर सिटी की 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ थोड़ी सी लो पोलिंग हुई थी, उसके रीजन जो है वो बता दिए। चीफ इलेक्शन कमीशन ने भी क्या क्या रीजन थे, और वैसे भी कहते हैं कि पुरानी हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट पे भी वहां पोलिंग कम ही होती थी श्रीनगर सिटी की 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में। लेकिन कल होपफुली मुझे लगता है 60% के लगभग पोलिंग जानी चाहिए, और मुझे लगता है जाएगी। और कल का जो फेस है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जम्मू खित्ते में ज्यादा इंपॉर्टेंट है भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि सबका मुस्तकबिल जो है इन पेटियों में बंद होने वाला है। और काफी कड़ी मेहनत मुशक्कत के बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर स्मृति ईरानी और जितने स्टार कैंपेनर्स थे, और कांग्रेस के राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, खरगे जी, सब ने अपनी जान फूकी है इलेक्शन कैंपेन्स में। अब कल लोग इनका मुस्तकबिल जो है उन पेटियों में बंद करेंगे और 8 तारीख को रिजल्ट लेंगे। लेकिन यह है कि स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हाई वोल्टेज परसेंटेज जो चल रहा है। लेकिन होपफुली लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट ये है कि सबकी सांसें बंद हैं, खासकर जितने भी उम्मीदवार हैं जो इलेक्शन फ्रे में हैं, जो लड़ रहे हैं इलेक्शन। और जो ये कुछ पार्टीज कह रही है कि हम हैं, दूसरी कह रही है नहीं हम आपसे ऊपर है, तो ये प्री मेच्योर है कहना कि कौन ऊपर है कौन नीचे है। सब जो है सस्पेंस बना रहेगा। और चीफ इलेक्शन कमीशन मिस्टर पोले ने कल ही बताया अपने हैंडआउट में कि 129 करोड़ के ड्रग्स, मनी, शराब, ये सब कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई हैं। किसी को भी इजाजत नहीं है कि इलेक्शन प्रोसेस में वो हैंकी पैंकी कर सके या वोटरों को रिझा सके। मैं समझता हूँ फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन जो है और बड़ी सीरियस इलेक्शन जो है जम्मू कश्मीर विटनेस कर रहा है आफ्टर सो मेनी डिकेड्स, और इसका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा और वो रिजल्ट जो है जम्मू कश्मीर को आगे लेके चलेगा। ये बता दीजिए कि कल के तीसरे मरहले के तहत ये जो कल की कॉन्स्टिट्यूंसीज मैदान में हैं, उसमें सबसे ज्यादा अगरचे देखा जाए किसके लिए स्टेक पर है? किस पार्टी के लिए आपको लगता है इट विल बी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर देयर फ्यूचर इन पॉलिटिक्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? Mananza ma'am, the huge investment by the Bharatiya Janata Party and the huge slogans and the huge public mongering, by Bharatiya Janata Party while in governance, out governance, while in governor rule, president rule. So all the things goes to Bharatiya Janata Party. उनका सब कुछ स्टेक पे लगा हुआ है, क्योंकि जब आप अपोजिशन में होते हो आपको आदत पड़ गई होती है अपोजिशन में, 1 साल और देख लेंगे हम
क्या होगा। लेकिन जो पार्टियां सत्ता में होती हैं या सत्ता के बड़े दावेदार बन जाती हैं, क्योंकि कोई पॉलिटिशियन जब सत्ता में होता है तो उसको सत्ता जाती हुई जब दिखती है तो वो परेशान हो जाता है, कुछ कुछ तो पागल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि सब कुछ स्टेक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का विद ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स। सो लेट्स होप कि भगवान करे वो अच्छे नंबर्स ले। सारी पॉलिटिकल, मैं तो ये दुआ करता हूँ एज ए सिटीजन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर कि एक स्टेबल सरकार बने, स्थिर सरकार बने, चाहे वो हंग बने, चाहे एब्सोल्यूट मेजोरिटी की बने, लेकिन नींदें जो ज्यादा है वो भारतीय जनता पार्टी की उड़ी। डॉक्टर ताहिर चौधरी साहब क्या कहेंगे इस पे? कल का जो चुनाव है तीसरे मरहले के तहत आखिरी मरहला है बीजेपी के लिए, बहुत कुछ स्टेक पर। देखिए, कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है और बहुत लंबे गैप के बाद असेंबली इलेक्शन होने जा रही है। और स्पेशली अगर जम्मू की बात की जाए, मुझे लगता है कि कल की वोट परसेंटेज भी काफी ज्यादा होगी और लोगों की बहुत सारी उम्मीदें हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ। स्पेशली मैं भारतीय जनता पार्टी की, अपनी पार्टी की बात करूंगा, क्योंकि लोगों ने जो पिछले 10 साल में चेंजेस देखी हैं जम्मू कश्मीर में, चाहे उसमें अब डेवलपमेंट की बात करो, चाहे और इश्यूज की बात करो, बहुत कुछ बदला 10 सालों में। और लोगों की उम्मीदें भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप के साथ हैं, प्रधानमंत्री साहब के वादों के ऊपर खरी उतरती हैं। प्रधानमंत्री साहब बार बार जम्मू कश्मीर में आए हैं पिछले कुछ दिनों से, हमारे होम मिनिस्टर साहब आए, हमारी और लीडरशिप जो मेन स्टार कैंपेनर्स थे वो आए, उसमें चाहे बहुत सारी स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर आए, सेंटर के मिनिस्टर्स आए। तो बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर, स्पेशली कल के दिन के ऊपर। और मुझे लगता है कि जो भी डिसीजन होगा आवाम का सबको मानना पड़ेगा। और बिल्कुल, आवाम का जो भी डिसीजन होगा वो जो है मानना ही है, दैट इज देयर राइट। एंड इलेक्शन का यही जो है एक दस्तूर रहता है। हमारे साथ जगदीप सिंह साहब भी है। जगदीप साहब क्या कहेंगे? एक मौका ऐसा भी आया था दूसरे फेज के तहत जब उमर अब्दुल्ला ने कहा कि जो जम्मू पर कांग्रेस को ध्यान देना चाहिए, राहुल गांधी को ध्यान देना चाहिए, वो फोकस उनका जम्मू पर है नहीं। हालांकि उन्होंने बाद में डैमेज कंट्रोल भी किया इस बयान को लेकर के। लेकिन क्या कहेंगे कल के खास तौर से पोलिंग के हवाले से? जगदीप साहब, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपका फोन म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दें प्लीज। आ रही है मुझे? जी जगदीप साहब बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूं कि ये उमर अब्दुल्ला साहब का एक व्यक्तिगत बयान था जिसमें आपने बता दिया कि बाद में कुछ एक हद तक डैमेज कंट्रोल की उन्होंने कोशिश की होगी, वो उनका एंड है। लेकिन ये सच है कि समूचे प्रदेश में जो कि अब यूटी है, कांग्रेस ने जमीनी सतह पर उतरकर यहाँ के आवाम को उन तमाम परिस्थितियों से रूबरू करवाया है। विगत 10 सालों में जो उन्होंने भुगता, जिस तरीके की परेशानियों से वो हलकान रहे, हर एक उस विषय विशेष पर खुलकर बात की गई। रही सही कसर हमारे मैनिफेस्टो ने निकाल दी जो सीधे तौर पर लोगों की बुनियादी समस्याओं से जुड़ा था। लेकिन आपको शायद पता होगा कि चॉपर में मौसम का हवाला देकर 2 जगह रैलीज को, वो चाहे राहुल गांधी जी थे या प्रियंका गांधी जी थी, उनको रैलीज करने का मौका नहीं मिल पाया। और उसके पीछे भी ये मंशा जो है ये साफ साफ सत्ता पक्ष की नजर आ रही थी। और शायद यही कारण है कि अब हरियाणा में रथ यात्रा के साथ उतरे हैं माननीय राहुल गांधी जी। और रही बात चुनावी नतीजों की, तो मैं निश्चित तौर पर आपको ये कह सकता हूं, क्योंकि अब पूर्व संध्या है, कल आखिरी फेजेस के जो मतदान है वो हो जाएगा। लेकिन एक बात तय है कि इन 10 सालों में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से सत्ता पर एक तरह से आखिरी 4-5 सालों में जबरन काबिज रही भाजपा को जवाबदेही के लिए आगे आना होगा और एक बड़ा सियासी नुकसान इस जमात को होने जा रहा है। यही कारण है कई वीडियोस अब तक सामने आ गए जहां भाजपा के प्रत्याशी, कहीं पर उनके लोग शराब बांटते हुए नजर आ रहे हैं, कहीं पर पैसे बांटते नजर आ रहे हैं। इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमने इतने की जो शराब पकड़ी, इतने पैसे पकड़े, कार्रवाई के नाम पर क्या किया गया वो नहीं बताया जा रहा। लेकिन जनता सब देख रही है, इसका असर निश्चित तौर पर कल के चुनाव में होगा। जी इस पर इससे पहले कि मैं सोहेल साहब से सवाल पूछूं, लेकिन जो जगदीप साहब ने कहा उस पर रिएक्शन चाहूंगी डॉक्टर ताहिर चौधरी आपका। देखिए, नज़ा आज का दिन रिएक्शन देने का नहीं है।
मुझे लगता है कि कुछ घंटों की बात है, कल लोग अपना वोट डाल देंगे। और जगदीप साहब की कार्रवाई के मजबूरी हवाले है, से क्योंकि जो कांग्रेस जगदीप के सिंह साहब ने कहा, नहीं, देखिए ऐसे कार्रवाई, देखिए इस टाइम पे लास्ट मोमेंट पे जाके इस तरह के इल्जाम ये भी लगाएंगे, मैं भी लगाऊंगा, वो चीज बनती नहीं है। बहुत कुछ इनकी तरफ से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक वेल डिसिप्लिन पार्टी है और हमारा कार्यकर्ता भी डिसिप्लिन में रहता है। ऐसी चीजें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं होती हैं। अब घंटों की बात है, नहीं, अब मेरी पूरी बात सुन लीजिए ना। लेकिन कांग्रेस पार्टी की बहुत सारी मजबूरियां हैं और इस टाइम पे आखिरी घंटों में इस तरह की ये बातें कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा अच्छा मुझे लगेगा कि अगर आप 8 तारीख को मुझे इस टाइम पे अपने प्रोग्राम में बैठाएंगे, जगदीप जी को भी बैठाएंगे, तो उस टाइम पे दूध का दूध, पानी का पानी सब क्लियर हो चुका होगा। बिल्कुल ताहिर साहब, हम 8 तारीख को भी मिलेंगे, 8 तारीख को भी हम चर्चा करेंगे आपके साथ भी। जगदीप साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, सुहेल साहब भी हमारे साथ जुड़ेंगे, तब भी हम जो है जो रिजल्ट नताइज होंगे उस पर चर्चा करेंगे। सुहेल साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, बिल्कुल आप जानते हैं कि हम चर्चा करने वाले हैं। लेकिन ये बता दीजिए कि जो वाल्मीकि समाज की बात होती है, पाक रिफ्यूजीज की बात होती है, उनको उनके हुकूक दिलाने की बात होती है, तो वहां पर क्या आप समझते हैं कि जो इकदाम मरकजी सरकार ने किए हैं वो उनके हित में कल के फेज के तहत कहीं काम में आ सकते हैं? मुझे पूछ रही जी सुहेल साहब। देखिए मुनंजा जी, जो पार्टी कुछ देती है लोगों के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए, उस पार्टी को, उसके कैडर को उन चीजों को पॉपुलराइज करवाने का तरीका आना चाहिए। और वो जरूरी होता है कि उनके रिजीम में ये जो वंचित समाज था, जो लोग डिप्राइव्ड थे अपने राइट्स को लेके, और उनको काफी देर बाद ये राइट्स मिली हैं, मैं समझता हूं कि उनके पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए इन पार्टीज को जी, उनकी डोमेन में जाना चाहिए इन पॉलिटिकल पार्टीज को। लेकिन अब कितना गई है कितना नहीं गई है, ये तो तीनों फेज की इलेक्शन में इनके जो वोटर्स हैं वो बताएंगे। अब 8 तारीख को, जैसे ताहिर साहब ने कहा, आप शाम को जब डिबेट में बैठेंगे। लेकिन मुझे यहाँ जहां तक ये लगता है बड़ा मुश्किल है एंटिसिपेट करना कि कौन कितनी सीटें लेगा, कौन कितनी बढ़त बनाएगा, क्योंकि सारा कुछ जो है लोगों के मूड पे डिपेंड है। और लोगों का मूड जो है एक दिन में नहीं बनता है या एक महीने में नहीं बनता है, पिछले कुछ टाइम से बन रहा है। और किन चीजों पे बन रहा है, किन मुद्दों पे बन रहा है, वो लोग बेहतर जानते हैं। और सुहेल साहब, अगर आपको बताया जाए, बीइंग अ पॉलिटिकल एनालिस्ट, एक अंदाजे के तौर पर आप अगर पूरा ये इलेक्शन देख रहे हैं, पूरी सिनेरियो आप देख रहे हैं सियासत की जम्मू कश्मीर की, तो उससे आप क्या अंदाजा लगा पा रहे हैं? बड़ा टफ सवाल है मुनंजा जी, लेकिन ये है जो भी रिजल्ट आएगा बड़ा एस्टोनिशिंग आएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वो बड़ा कैलकुलेटेड वे से लोगों ने डिसाइड किया होगा। और बड़े दिग्गज नेता जो है मुझे हारते हुए नजर आ रहे हैं हर पॉलिटिकल पार्टीज, और बड़े नए चेहरे जो है वो आपको फ्रेश फेसेस जो है वो रिप्रेजेंट करते दिख रहे हैं। और उसमें जो चेंज मेकर्स होंगे वो मुझे लगता है इंडिपेंडेंट्स होंगे, और या कुछ छोटी छोटी पार्टियों के 1-2 लोग होंगे, 4 लोग होंगे जो चेंज मेक, जो पावर मेकर्स होंगे। अब भगवान करे कि, खुदा करे कि सब एक ही पार्टी को मिल जाए, और कोई पार्टी भी हो, वो चाहे इंडिया ब्लॉक हो या भारतीय जनता पार्टी हो। लेकिन ये है स्पेकुलेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जहां तक वोटर का टर्न आउट है, जो मैं देख रहा हूँ पीर पंचाल में, चिनाब वैली में, हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ है जम्मू कश्मीर में, वोटर्स के तहीं और पॉलिटिकल पार्टीज के तहीं भी। तो उसका फायदा किसको क्या मिलता है वो आपको आने वाला वक्त बताएगा। अभी कल ही नसरुल्लाह की हलाकत के बाद कश्मीर में जिस तरह का लास्ट फेज में ट्रेंड बदला है पीडीपी का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का, वो भी एक सिंपैथेटिकल उसकी मूव है आज के दिन में। उसका असर भी कल आपको देखने को मिलेगा। तो ये कौन सी चीज कब किसको फायदा दे दे, किसको नुकसान दे दे, यू कांट एंटिसिपेट, बट ये है कि रिजल्ट्स विल बी वेरी एस्टोनिशिंग। बिल्कुल। जगदीप साहब क्या कहेंगे कि जिन तबकों को नज़रअंदाज किया गया, दहाइयों तक नज़रअंदाज किया गया, अब अगर उनको उनके कुछ हुकूक मिले हैं या दिए जा रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो तबके जो है कहीं ना कहीं अब बीजेपी के हक में आ सकता है, वो उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है, यानी कि वो आपके नुकसान में, कांग्रेस के नुकसान में हो सकता है? मुनज्जा जी, मैं बिना किसी लाग लपेट के साफ साफ शब्दों में कहूं, निश्चित तौर पर इसका भाजपा का फायदा होगा। और मैं अप्रिशिएट करता हूं कि अंततः वो जो गिने चुने तबके के लोग हैं, चाहे उसमें वाल्मीकि हैं, गोरखा समाज है या पाकिस्तानी पश्चिमी रिफ्यूजी हैं, तो उनका फायदा सियासी तौर पर इनको मिलेगा और एक अच्छा निर्णय है, उसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जिस तरीके से लोगों को गलत बयानी करके भ्रमित किया जा रहा है, सवाल उस पर है।
वो चाहे 35A को लेके है, चाहे 370 को लेकर है, अब डिबेट लंबी हो जाएगी, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन मैं इतना कह दूं कि सिर्फ चंद एक समाज विशेष या संप्रदाय विशेष को अपीज करके अगर भाजपा सोचती है कि इनके कुकर्मों पर पर्दा पड़ जाएगा, तो ये बहुत बड़ा मुगलाता है इनको। दूसरा, मेरे भाई अभी बोल रहे थे भाजपा से डॉक्टर साहब कि 8 तारीख को देखेंगे। बिल्कुल, मैं आपके साथ बैठूंगा 8 तारीख को, लेकिन एक मैं उम्मीद करता हूं और एक अपेक्षा भी करता हूं कि अभी हाल संपन्न हुए लोकसभा चुनाव की तरह ऐसा ना हो कि 79 सीट्स बाद में ऐसी निकल आए जिसमें ईवीएम वोट कुछ बता रही है और टोटल वोट कुछ है। कम से कम इतनी उम्मीद मैं, इतनी तवक्को एक नागरिक होने के नाते में मैं जरूर करूंगा आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अंतिम समय में डेट्स को बदला गया, चाहे वो जम्मू कश्मीर है चाहे हरियाणा, ये एक बड़ा सवाल और एक संशय जरूर रहेगा। रही बात चुनावी नतीजों की, सोहेल काजमी साहब बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, संपादक हैं। मैं मानता हूं कि जो उन्होंने ये बात कही, चाहे वो फ्रैक्चर मैंडेट की बात कर रहे हैं या वो कह रहे हैं कि छोटे दल, खासतौर से इसमें सीधा मतलब उनका कहने का मुझे जो समझ आ रहा है कि जमात के जो प्रतिबंधित लोगों को इंडिपेंडेंट उतारा गया, या फिर वो अल्ताफ बुखारी हो, सजाद लोन हो, इवन गुलाम नबी आजाद साहब का कोई एक आधा अगर जीत जाता है कैंडिडेट, तो ये तमाम के तमाम लोगों को लेकर कहीं ऐसा ना हो, मुझे ये आशंका भी रहेगी कि एक बार फिर वही हॉर्स ट्रेडिंग और वही ऑपरेशन लोटस जैसी परिस्थितियां दोबारा यहां देखने को ना मिले। मैं ऐसी तवक्को करता हूं। जी ताहिर साहब, क्या कहेंगे कि एक जो हुकूक देना होता है किसी भी समाज को, किसी भी तबके को, पर अगरचे वो चुनाव के माहौल में, अगरचे चुनाव बहुत नज़दीक हो, तो फिर उस पार्टी पर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि देखिए ये तो एक पॉलिटिकल स्टंट है, ये एक इलेक्शन को देखते हुए ये एक स्टंट किया गया है ताकि उनके हक में इस तरह का एक वोट जो है, वोट बैंक वो हासिल कर सके, और यही इल्ज़ाम बीजेपी पर भी लगाया जाता है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जब हम अपोजिशन में थे, हम जो चीजें कहा करते थे, हमारा मजाक उड़ाया जाया करता था। इन्हीं चैनल्स के ऊपर जो पार्टी पावर में थी, हमारा मजाक उड़ाती थी। हमने जो जो कहा वो किया। अगर आप गोरखा समाज की बात करते हो, वाल्मीकि की बात करते हो, पाकिस्तान वेस्ट रिफ्यूजीज की बात करते हो, पहाड़ीज के एसटी स्टेटस की बात की जाती है, तो ये वो लोग थे जो बहुत लंबे टाइम से, सालों सालों की अगर बात की जाए, और अगर पुराना इतिहास भारत देश का देखा जाए तो सरकारें कांग्रेस की रही है, मैक्सिमम टाइम कांग्रेस पावर में रही है, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस पावर में रही है। यही तो जम्मू कश्मीर में अपने आप को सुल्तान समझा करते थे। तो इन लोगों ने उन लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा। भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट था, जब हम लोग पावर में आए उन लोगों को पूरे अधिकार दिए गए। देखिए, बड़ी अजीब सी बात थी, वो लोग पार्लियामेंट इलेक्शन में वोट डाल सकते थे, असेंबली इलेक्शन में नहीं डाल सकते थे। उनके बच्चे यहाँ पे पढ़ सकते थे, कॉलेजेस में जा सकते थे, लेकिन वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में अपीयर नहीं हो पाते थे, उनको जॉब नहीं मिल सकते थे जम्मू कश्मीर में। वो जो एक भेदभाव था, जो एक गैप बनाया हुआ था उन लोगों के बीच में, कोई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी कामयाब हुई। हम उनको मान सम्मान देने में कामयाब हुए हैं, और इन समुदाय के लोगों के अंदर एक खुशी की लहर है भारतीय जनता पार्टी के लिए, माननीय प्रधानमंत्री साहब के लिए, माननीय होम मिनिस्टर साहब के लिए। वो जो लहर है, उसके लिए जगदीप जी ने भी कहा कि ये चीज मानता हूं कि ये इन्होंने किया है। और मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर का आवाम बहुत सारी चीजों को देखते हुए, बहुत सारे इश्यूज को देखते हुए, डेवलपमेंट की चीजों को देखते हुए, उसमें बहुत कुछ आता है, सब कुछ आता है उसमें। मैं इस टाइम पे वो चीजें रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि हम वो चीजें रोज रिपीट करते हैं। तो लोगों का कहीं ना कहीं मन में है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार फुल मेजॉरिटी के साथ जम्मू कश्मीर में लाया जाए और देखा जाए कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में क्या करेगी। वाले दिन ही तो मुझे लगता है उस चीज के ऊपर हम पूरी तरह से ताहिर साहब, एक और सवाल मेरा आपसे, जो जगदीप साहब ने कहा, अगर आपने नोट किया हो, तो उन्होंने कहा कि एक फिर क्योंकि इंडिपेंडेंस की बात यहाँ पर हो रही है, नई पार्टियों की यहाँ पर बात हो रही है जो मैदान में इस बार है और अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि टक्कर कड़ी मिल रही है, जो रीजनल पार्टीज हो या फिर नेशनल पार्टीज भी हो उनके लिए, तो एक गेम चेंजर के तौर पर ये इंडिपेंडेंस, ये नई जमातें हो सकती है। ऐसे में बात उठी कि क्या फिर से तोड़ने की, खरीदो फरोख्त करने की, ये सिलसिला अगरचे जम्मू कश्मीर में किया जाएगा, क्योंकि हमने इससे पहले चाहे दीगर रियासतों में जब असेंबली इलेक्शंस होते हुए देखे, महाराष्ट्र की बात की जाए, कर्नाटक या दीगर किसी भी रियासत में जहां पर असेंबली इलेक्शन हुए और वहां पर फिर जो रिजल्ट के बाद मामला चला, और कहीं ना कहीं जहां पर लोगों ने अपना एक मैंडेट दिया था, अपने लिए जो चुने थे रिप्रेजेंटेटिव्स, उनको तोड़ने की, खरीदने की, ये एक सिलसिला वहां पर देखा। उस बारे में आपका क्या कहना है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को बिल्कुल नहीं मानती है। हमारे पर पार्टी के इल्जाम सिस्टम में भारतीय ये जनता ऐसी पार्टी चीजें पर ही लगता आ रहा है कि यही पार्टी है जो इस तरह का मामला पेश करती है। जब कोई पार्टी पावर में होती है और लंबे टाइम से होती है, हमने 5 साल एक बार दिए, 5 साल इस टाइम पे मोदी साहब का तीसरा टर्म देश में चल रहा है, और ऊपर वाले की दुआ से खुशकिस्मत है भारतीय जनता पार्टी, हमारे कार्यकर्ता, कि हमने तीसरी बार भी सरकार बनाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वर्सेस ऑल पार्टीज था, देश की सभी पार्टीज, उसमें कांग्रेस भी थी, छोटे छोटे दल थे, सभी एक तरफ थे, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ थी, और हमने उसमें भी अपनी जीत हासिल की, अच्छे मार्जिन से जीते, और हमने सरकार भी बनाई, और बड़े बेहतर ढंग से हमने अभी 100 डेज सरकार के कंप्लीट किए हैं, वो भी हमने उसमें भी रखा कि हमने 100 डेज में क्या किया। तो भारतीय जनता पार्टी का काम करने का तरीका, प्रधानमंत्री साहब की सोच, उनकी जितने भी मिनिस्टर हैं, जितनी भी हमारी हाई कमांड है, जिस तरह से हम लोग देश में काम कर रहे हैं, एक भारत देश की सोच बदली है, युवा की सोच बदली है, जो नई जनरेशन है बहुत कुछ भारतीय जनता पार्टी के लिए सोचती है, और जो युवा वोट है जम्मू कश्मीर का, वो 75 से 80% भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने वाला है, क्योंकि जो कुछ हमने अपने मैनिफेस्टो में युवा के लिए कहा है, जो हम कहते हैं वो करते हैं। चलिए, वो तो आने वाले दिनों में, अब बस कुछ ही दिनों में अब साफ होने जा रहा है। देश की जनता भी जानती है, जम्मू कश्मीर का आवाम भी जानता है। चलिए ठीक, सोहेल साहब आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो एक फिर पैटर्न चलता है, एक बार जब नताइज सामने आते हैं उसके बाद फिर हम देखते हैं कि लीडरान को चाहे होटल में रखा जाए या फिर जो हालात हमने दूसरे रियासतों में बनते हुए देखे हैं, आप क्या वैसा कुछ जम्मू कश्मीर में होता हुआ क्या मुमकिन है, या फिर आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए मुनज़्ज़ा मैम, अगर आपने थोड़ा सा 5-10 साल की हिस्ट्री देखी होगी सारी पॉलिटिकल पार्टीज की, तो सबसे सक्षम और सबसे अच्छे जो मैनेजरियल स्किल्स हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास है। महाराष्ट्र में जिसका आपने जिक्र किया, एक बार तो सुबह 5 बजे सरकार बना दी थी, अभी महाराष्ट्र सोया हुआ था, आपको याद होगा, और फिर 8 बजे सरकार टूट गई। तो ये मास्टर है उसमें, ये सरकार बनाने में किसी न किसी ताम झंड, सब भेदभाव सब करके ये किसी न किसी तरह उसी रणनीति पे काम कर रहे हैं, और इनकी रणनीति फ्रूटफुल होती है या नहीं होती है, लेकिन सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल कोई भी चीज नहीं छोड़ेगी जिससे वो सत्ता के गलियारों में पावर कॉरिडोर्स को हासिल करेगी। वो आपने बहुत सी स्टेट्स गिनी है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा जम्मू कश्मीर पे नजर ज्यादा है। पूरी दुनिया जम्मू कश्मीर को देख रही है, और 90 MLA आने हैं, 6 शायद नॉमिनेटेड है, तो मुझे लगता है कि यहाँ भी समीकरण वैसा ही रहेगा जैसा बाकी स्टेटों में भारतीय जनता पार्टी ने किया है। लेकिन क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया, बाकी डिप्लोमेट्स, फॉरेन डिप्लोमेट, सबकी नजर है, तो यहाँ कुछ चीजें थोड़ी सी एंटिसिपेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश पूरी करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि कांग्रेस के पास वो क्षमता नहीं है तोड़ मोड़ की, इतनी तोड़ मोड़ की नहीं है जितनी भारतीय जनता पार्टी के पास है। जगदीप साहब क्या कहेंगे, पूरी कोशिश जी जान लगा देगी बीजेपी, कांग्रेस तैयार है इसके लिए? मुनज़्ज़ा जी, मैं अपना सोहेल काजमी साहब की बात से तो सहमत हूं, लेकिन मैं इसे विडंबना मानता हूं, दुर्भाग्य मानता हूं इस देश का, इस देश के संविधान के साथ मजाक मानता हूं, एक तरह का निहायत मैं कहूंगा एक तरह का क्रूर मखौल मानता हूं कि ये कोई मैनेजिंग आर्ट नहीं है, ये एक तरह का इस देश के लोगों के द्वारा दिया गया जनादेश के मुंह पर मारा गया तमाचा है, जो हमने डिफरेंट स्टेट्स में देखा। और इसमें कांग्रेस एक्सपर्ट नहीं है, तो मैं इसमें फक्र महसूस करता हूं। मैं इसलिए एक्सपर्ट नहीं है कि रिसोर्सेज नहीं है। नहीं, रिसोर्सेज का ये मतलब नहीं होता कि आप कहीं से किसी के विधायक उठा के उनको कैद कर ले। आप ऑपरेशन लोटस के नाम पे, जो मैंने पहले बोला, खरीदो फरोख्त शुरू कर दे, हॉर्स ट्रेडिंग शुरू कर दे, ये पब्लिक। और एक चीज और अंत में मैं कह दूं जी, ये शायद ऊपर वाले का भी कोई वो नियाबत रहती है। अभी जिस तरीके से लहसुन और प्याज ना खाने वाली हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर FIR हुआ है इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े गड़बड़ झाले को लेकर, उसका असर भी आपको कल के वोटिंग में दिखेगा। तो ये तमाम चीजें जो है लोग जानते हैं। आज सोशल मीडिया का दौर है, एवरीबॉडी इज क्वाइट स्मार्ट, एंड आई एम डैम श्योर द टाइम इज गोइंग टू कम व्हेन द पीपल ऑफ दिस UT will throw this party outright from the outskirts of this UT, and you will see that. ताहिर चौधरी साहब, लास्ट कमेंट आपसे। देखिए मुनज़्ज़ा, जगदीप जी के अंदर बहुत कुछ है, कहना चाहते हैं और कह भी नहीं पाते पूरी तरह से। ये इनकी मजबूरियां हैं और मजबूरियां रहेंगी इनकी। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है, वो परिवार है, जमीनी सतह पे हम लोग काम करते हैं, और हमें अपने कंधों पे, अपने बाजुओं पे इतना हमें भरोसा है कि हम जम्मू कश्मीर में
सरकार बनाने जा रहे हैं और 8 तारीख को और 12 तारीख के बीच में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और सियासत में बहुत सारी चीजें चलती हैं, सियासत में आखिरी लम्हा तक ये पता नहीं चलता है कि ऊंट किस करवट मुंह करके बैठेगा। इस चीज को भाजपा के लोग भी जानते हैं, कांग्रेस के लोग भी जानते हैं, और सुहेल काज़मी साहब तो जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट हैं, वो अच्छी तरह समझते हैं कि क्या होने वाला है, उन्हें सब मालूम है। चलिए, जब जम्मू कश्मीर के सियासत की बात की जाए तो वहां पर तो और भी ये थोड़ा मुश्किल माना जाता है कि हम किस तरह से इसको प्रेडिक्ट करें, क्योंकि कई लोग जो है जो सियासत के हवाले से काफी एक्सपर्ट भी रहते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लेयर्ड काफी पॉलिटिक्स, लेयर्ड काफी सियासत यहाँ की, कई पहलू जम्मू कश्मीर के सियासत के, तो वो समझना भी कई के लिए मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहरहाल अब जो भी नताइज होंगे वो 8 अक्टूबर को सामने आ ही जाएंगे। सुहेल काज़मी साहब, डॉक्टर ताहिर चौधरी और जगदीप सिंह साहब, आप तीनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।